देखिए, ईरान यूएस डील पर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। ईरान यूरेनियम देने के लिए तैयार है, न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से। आप देखिए, 24 घंटे पहले ईरान का वो बयान दिखाया था जहां उसने बोला था अभी फिलहाल हम कोई बात नहीं करने वाले संवर्धित यूरेनियम पर, भूल जाइए। लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स का यह दावा कि ईरान यूरेनियम देने के लिए तैयार है, संवर्धित यूरेनियम देने को तैयार है। ईरान के पास 450 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। अश्विनी श्रीवास्तव, कल तक तो यह खबर थी कि ईरान तो इस पर बात नहीं करना चाहता, और अब यह खबर आ रही है कि ईरान तैयार हो गया है। अगर वाकई में ऐसा है तो ये कितनी बड़ी खबर है? बहुत बड़ी खबर है, और यही एक स्टिकिंग पॉइंट था अमेरिका और ईरान के बीच में कि जो एनरिच यूरेनियम है उसको देने के लिए तैयार नहीं था ईरान। मगर ये बैक चैनल डिप्लोमेसी बहुत जोरों से चली होती करुणा, और क्योंकि अगर ये लड़ाई होती तो ये किसी के पक्ष में नहीं थी। अमेरिका लड़ाई नहीं चाहता, ईरान लड़ाई नहीं चाहता, अगर कोई लड़ाई चाहता तो इजराइल था, वो उसका कोई मतलब नहीं था। इसलिए ईरान और इजराइल के बीच के अंदर जो बातचीत थी वो तो कभी हुई नहीं। जो अमेरिका और ईरान के बीच में बैक चैनल डिप्लोमेसी थी वो कल ही आ रहा था कि कहीं ना कहीं ईरान वो इस पॉइंट के लिए एग्री कर रहा है कि वहाँ पर जो भी इनरिच यूरेनियम है वो थर्ड कंट्री में जिया जा सकता है, और आने वाले टाइम में मॉरेटोरियम लगेगा। ये बातचीत का कल नतीजा ऐसा लग रहा था। मगर ये सच्चाई है कि ईरान को भी काफ़ी कुछ मिलेगा। उसके जितने भी उसके एसेट्स थे वो डी फ्रीज होंगे, उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन थी वो काफ़ी हद तक हटेंगी, और उसके साथ साथ कि गारंटी दी जाएगी ईरान को कि ऐसा हमला नहीं होगा। ये सुनने में कल आया था कि ये बैक चैनल डिप्लोमेसी चला हुआ था। उसके अंदर आप देखें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व था, इजिप्ट भी है, टर्की भी है, और कहीं ना कहीं सऊदी भी उसमें, कतार भी थे। तो मुझे लगता है एक अच्छी पहल है। अगर इस चीज़ को ईरान मान जाता है कि वो एनरिच यूरेनियम देने के लिए तैयार है तो कहीं ना कहीं बातचीत से कोई समझौता हो सकता है। क्योंकि अगर ये लड़ाई होती तो इसका ये सोचना कि अमेरिका अगर हमला करता ईरान पे कि ईरान कमजोर है, वो बहुत बड़ी गलती, क्योंकि ईरान पलटवार करता, और ये जितनी भी मिलिट्री बेसिस हैं इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में उनके ऊपर हमला होता, उनके एनर्जी सेक्टर पे, उनके टूरिज्म पे, उनके जो डिसैलिनेशन पॉइंट और बब अल मंदेब है उसको भी बंद कर देते। बिल्कुल तो सर, इतना आसान नहीं होता। हो रहे हैं कि आखिर वो ईरान जो बिल्कुल भी इस मुद्दे पर झुकने को राजी नहीं था, तैयार नहीं था, अब उसकी तरफ से बड़ा कदम उठाया जा रहा है।